Good morning, students. Today we will discuss a topic, and the topic name is energy of liquid while in motion. Energy of liquid. इससे पहले हम काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं. जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो था इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी. A1 B1 is equal to A2 B2. And the equation of quantity means the rate of flow of liquid flowing each and every cross section through the pipe is constant, or we can say the volume of liquid flowing per second. और इसी को हम बोलते हैं rate of flow of liquid. ये हमने कल पढ़ लिया था कि वो हर एक क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट होता है. आज हम पढ़ रहे हैं जब लिक्विड मोशन में होता है, whenever the liquid is in motion, the different types of energy it can possess. वो कौन सी एनर्जी possess कर सकता है. तो स्टूडेंट्स मेनली देखिए आपने काफी टाइप की एनर्जी पढ़ी हुई है. उसमें मेनली आपने मैकेनिकल पढ़ा हुआ है. मैकेनिकल की हम बात करें तो मैकेनिकल के टाइप्स काइनेटिक और पोटेंशियल हो जाते हैं. काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है अबव द अर्थ सरफेस. तो ये चीज आपको पता है. सेम चीज यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट्स. लिक्विड अगर मोशन में है तो कुछ मास लिक्विड का अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है. फिर सपोज करो वो एक पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है और पाइप एक वर्टिकल पाइप है जो लिक्विड को ऊपर की तरफ फ्लो करवा रहा है या डाउन डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है, जिसके मतलब हाइट भी लिक्विड गेन कर रहा है. इसका मतलब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक और टाइप की एनर्जी होती है लिक्विड के अंदर, वो होती है प्रेशर एनर्जी. सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर एनर्जी. अगर आपको समझना है स्टूडेंट तो मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. सपोज कीजिए आपके पास एक ट्यूब है या एक पाइप है आपके पास, उसके थ्रू लिक्विड फ्लो हो रहा है और आपने उसका एक एंड क्लोज कर दिया अपने हाथ से. ठीक है. अब वो लिक्विड कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि जो लिक्विड का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका हाथ उस लिक्विड फ्लो को होल्ड नहीं कर रहा है, वो रोक नहीं पाएगा और कुछ देर बाद आपका हाथ खुद से ही खुल जाता है. तो इसका मतलब एक एनर्जी भी है, एक प्रेशर मतलब बोल सकते हैं कि प्रेशर होगा जिसकी वजह से लिक्विड का जो प्रेशर है जिसकी वजह से वो आपका हाथ वहां से हट जा रहा है. इतना प्रेशर है लिक्विड के अंदर. तो फिर एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए दिस इज अवर ट्यूब. इसका एक एंड सपोज कीजिए इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड फ्लो. तो क्योंकि लिक्विड मूव कर रहा है, वेलोसिटी है उसके अंदर, तो उसके अंदर वेलोसिटी होगी तो कौन सी एनर्जी है इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है. अब आपने क्या किया, इस एंड को क्लोज कर दिया, इस ट्यूब के आपने इस एंड को क्लोज कर दिया. तो देन व्हाट विल हैपन, क्योंकि अब लिक्विड पीछे से आ रहा है, आगे वो मूव नहीं कर सकता, आपने क्लोज कर दिया. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी लिक्विड की, जीरो होगी. समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स. यहाँ पे हो गया है जैसे आपने एंड इस एंड को क्लोज किया इस ट्यूब के, तो यू नोटिस दैट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बिकम जीरो. और अगर वेलोसिटी जीरो बन जाएगी तो इट मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड बिकम जीरो. और आपने अब एक चीज और पढ़ी हुई स्टूडेंट्स कि एनर्जी को हम कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पे देखिए आप काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब ये किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी. और क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, सपोज दिस इज ग्राउंड सरफेस, तो जितनी हाइट इस वाले एंड की है उतनी हाइट इस वाले एंड की भी है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी लिक्विड की इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे. तो मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज नहीं हो सकती, बट समहाउ इट विल चेंज टू प्रेशर एनर्जी. यहाँ प्रेशर फील होगा आपको. तो ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है काइनेटिक में वो कन्वर्ट होगा प्रेशर एनर्जी में. तो इसलिए हम प्रेशर एनर्जी को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल हमने पहले से पढ़ा हुआ है. नाउ बात करें अगर टाइप्स ऑफ एनर्जी की, तो द लिक्विड इन मोशन में possess थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट वन इज प्रेशर एनर्जी. सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. And third one is potential energy. काइनेटिक पोटेंशियल इन दो टर्म से आप फेमिलियर हैं. प्रेशर एनर्जी की हम बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज द एनर्जी possessed by liquid by virtue of its motion. By virtue of its pressure.
इट इज द एनर्जी possessed by a liquid by virtue of its pressure. लिक्विड के प्रेशर की वजह से जो भी एनर्जी उसके अंदर होती है उसे हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी. अब बात करें इसे मेजर कैसे करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मेजर करना पड़ेगा, हमें इसके फॉर्मूला डिराइव करना है. तो नेक्स्ट वही है, इट इज मेजर्ड एज work done in pushing the liquid it is measured as work done in pushing the liquid against the liquid pressure against the liquid pressure without imparting any velocity to it. लिक्विड को हमें पुश करना है अगेंस्ट द लिक्विड प्रेशर सच दैट विदाउट imparting any velocity to it. हमें लिक्विड को हल्के हल्के से पुश करना है इनसाइड द टैंक अगेंस्ट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और हमें पुश इस तरह से करना है स्टूडेंट्स कि उस लिक्विड को हम कोई भी वेलोसिटी इंपार्ट ना करें. इट मींस द लिक्विड विल रिमेन एट रेस्ट. तो बहुत स्लोली हमें काम करना है. अब बात करें इसकी डेरिवेशन की. तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी कंसीडर अ टैंक. ये टैंक ले लिया हमने T एंड अ साइड ट्यूब. दिस इज अ साइड ट्यूब. एक साइड ट्यूब ले ली इसमें हमने S. T फॉर टैंक. और दो ट्यूब्स हमारे पास, एक्चुअली दो टैंक, एक टैंक है T और उसमें एक साइड ट्यूब लगाई हमने S नाम से. एंड अ लिक्विड इज फिल्ड इन दिस टैंक. हमने लिक्विड फिल कर दिया इस टैंक में. फिर इस साइड ट्यूब में हमने एक पिस्टन लिया हुआ स्टूडेंट. दिस इज आवर पिस्टन. फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ये लिक्विड है, पूरे टैंक में होगा. इस साइड ट्यूब में भी आगे होने वाला है. एंड दिस साइड ट्यूब इज एट द डेप्थ ऑफ H फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ये हमने एज्यूम कर लिया. और जो लिक्विड डेंसिटी है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हमने ले लिया रो. यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीजें. let rho is equal to density of liquid H, depth of side tube from free surface of liquid. This is the free surface of liquid, the topmost layer. उससे H डेप्थ हमारी साइड ट्यूब है. देन यहाँ पे हमने एक पिस्टन लिया हुआ है. ये साइड ट्यूब है, उसके अंदर एक पिस्टन फिट किया हुआ है. एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन इज टेकन एज A, स्मॉल a. तो वेयर A, area of piston, area of piston fitted in the side tube. तो ये इतना हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स ने. अब देखिए हमने एक चीज पहले ही पढ़ी है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर होता है वो भी हमने पहले फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है क्लासेस में. तो देखिए आप जहां पे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि लिक्विड हमें थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, तो दिस इज द प्रेशर, दिस इज द फोर्स. तो फोर्स यहाँ पे, फोर्स से पहले हमें बात करनी पड़ेगी. पिस्टन, ये लिक्विड है स्टूडेंट, ये लिक्विड इस पिस्टन में आउटपुट फोर्स एक्सर्ट करेगा. फोर्स एक्सर्ट क्यों करेगा? क्योंकि लिक्विड का प्रेशर है, इनटू उसमें एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा. तो अब हम बात करें, हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि एट द डेप्थ H व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड प्रेशर. So this is from the pressure to the liquid column. The pressure, liquid pressure at H depth वो होगा P is equal to
रो जी एच, ये हमने डेरिवेशन स्टूडेंट पहले भी किया हुआ। तो यहाँ पे इस वाली लेयर पे या इस साइड इस पिस्टन में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड वो है रो जी एच। फिर इसका एरिया भी है ए हमारे पास, तो एक फोर्स लगेगा इसमें, आउटवर्ड फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड on the piston, F is equal to pressure into area. The area of cross section of the piston is taken as A, therefore it becomes rho g h A, और सिंपली हम इसे P A भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें इस लिक्विड को पुश करना है इनसाइड द टैंक, and this process should be very slowly because this work is done without imparting any velocity to the liquid। तो हमें काम स्लोली करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए इस पिस्टन को मैंने पुश किया इन दिस डायरेक्शन, द अप्लाइड फोर्स, हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर लिक्विड का फोर्स इतना है, लिक्विड इतना थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है इस पिस्टन में, तो हमें इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा इस लिक्विड को पुश करने के लिए। सपोज तो हमने पुश किया इस लिक्विड को, एंड सपोज वी पुश दिस पिस्टन अप टू दैट पॉइंट, हमने पिस्टन को डिस्प्लेस कर दिया सपोज कीजिए x डिस्टेंस तक। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इतना लिक्विड अब इनसाइड चला गया इस चैम्बर के, जितना लिक्विड पहले, अब देखिए इस ट्यूब की बात करें तो ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है, डिस्टेंस हो गई इसकी, अगर लेंथ की बात करें तो x इसकी डिस्टेंस हो रही है, लेंथ हो रही है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने a एज्यूम किया हुआ। तो हम कह सकते हैं कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमने पुश कर दिया इस चैम्बर के टैंक के अंदर, तो हमें वही फाइंड करना है स्टूडेंट। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इनसाइड द टैंक, कितना वॉल्यूम हमने पुश किया, वॉल्यूम बिकम्स, जिसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इनटू डिस्टेंस जो है या लेंथ जो है सिलेंडर की वो है x। नाउ मास ऑफ लिक्विड पुश्ड, मास ऑफ लिक्विड पुश्ड इनसाइड द टैंक इज टेकन एज m। तो कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज द मास, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने एज्यूम किया हुआ रो, तो इट्स रो a x। दिस इज द मास ऑफ लिक्विड पुश्ड इनसाइड द टैंक। नाउ अब हम बात करें वर्क डन की, कितना वर्क हुआ इस पूरी प्रोसेस में, वो हम बात करेंगे। देखिए हमने जो ये फोर्स लगाया F किसके अगेंस्ट लगाया, इस फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि थ्रस्ट था आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें वर्क करना है, लिक्विड को पुश करना है इनसाइड, तो हमें इतना ही फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन पुशिंग लिक्विड, इन पुशिंग द लिक्विड, W is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू x, और फोर्स हमने कितना अप्लाई किया स्टूडेंट, ये देखिए दिस इज द फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, इसको हम रो जी एच ए भी लिख सकते हैं और P इनटू ए भी लिख सकते हैं, तो इट्स P A x। तो इतना हमने वर्क कर दिया है इस लिक्विड को पुश करने में। अब बाय डेफिनेशन यही क्या होता है, प्रेशर एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था कि हमें वर्क करना है लिक्विड को पुश करने के लिए, करना है हमें लिक्विड वर्क करना है लिक्विड को पुश करने के लिए इनसाइड द टैंक, और जितना भी हम वर्क करेंगे इस पूरी प्रोसेस में वही हमारा बन जाता है प्रेशर एनर्जी। नाउ तो वी कैन से प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PAX, वेयर P इज द प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, AX की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो हमने पुश किया इनसाइड द टैंक। अब इसमें दो टर्म्स और भी आती हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज द टोटल प्रेशर एनर्जी। नाउ व्हाट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो इतना तो टोटल प्रेशर एनर्जी हो गया, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो हमने पुश किया इनसाइड द टैंक वो कितना है, AX है। तो अगर वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इनसाइड द टैंक इज AX, तो इट बिकम्स P। P मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वी कैन से द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
should be equal to the hydrostatic pressure. ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टर्म्स हम यूज करेंगे आगे कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे बर्नौलीज थ्योरम, वहां पे हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास की। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, P के इक्वल होता है। सिमिलरली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, यूनिट मास के अंदर कितनी प्रेशर एनर्जी होगी उसको हम लिखेंगे, this is the PAX is the total pressure energy of the liquid and the mass of liquid pushed inside the tank is rho AX, so it becomes rho AX, we can say P upon rho, so P upon rho is the pressure energy per unit mass। तो I hope इस टॉपिक आपको समझ में आया हो कि प्रेशर एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देन इसको हम फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हमें अगर लिक्विड को पुश करना है इनसाइड द टैंक अगेंस्ट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो जो भी वर्क होगा इस पूरी प्रोसेस में इसे हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। और देन हमने बात की प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P and the pressure energy per unit mass becomes P upon rho, where P is the pressure, hydrostatic pressure and rho is the density of liquid। So this is all about the pressure energy। Now next one is kinetic energy। तो as you all are familiar with the kinetic energy, the formula of kinetic energy becomes half mv square। So this is the kinetic energy of the where m is the mass of liquid and v is the velocity of liquid। अगर m mass का liquid move कर रहा है with velocity v, then the kinetic energy of the liquid becomes half mv square। and if क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया जैसे हमने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया है, वैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करेंगे और पर यूनिट मास भी फाइंड करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स यूज होंगी आगे बर्नौलीज थ्योरम में। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, को देखिए दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड हैविंग मास m, तो ये बनेगा हमारे पास हाफ mv स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, आप डिवाइड कर देंगे इसको, तो वॉल्यूम का आप अगर डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम बन जाता है डेंसिटी। वी कैन से इट बिकम्स हाफ रो v स्क्वायर, तो हाफ रो v स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, it becomes half mv square upon m, and then cancel out, it becomes half v square, or we can say v square by 2। v square by 2 is the kinetic energy per unit mass। now next one is potential energy। so what is the formula of potential energy? potential energy PE mgh, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बन जाएगा mgh अपॉन v, और वी कैन से सिमिलरली m अपॉन v इज इक्वल टू रो, तो रो gh इज बिकम प्रेशर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली pressure energy, sorry, this is not pressure energy, this is potential energy, potential energy per unit mass, it becomes mgh upon n, or we can simply gh। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये तीन फॉर्मूले जो हमने ड्राइव किए हैं, तीन टाइप्स की एनर्जी और उनका पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास कितना कितना होता है, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे आगे बर्नौलीज थ्योरम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो अच्छे से, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक में बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफी अच्छी इसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।